हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एओसी एमसीएक्स ट्रेडिंग। स्वागत है आप सबका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की एनालिसिस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर को रीड कर लेते हैं। ये वीडियो केवल सीखने और एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम किसी को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हाईली रिस्की इंडेक्स हैं जो न्यूज़ पर चलते हैं। सो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ट्रेड की प्लानिंग करें दोस्तों। तो स्वागत है आपका एडवांस ऑप्शन चेन के इस चैनल एओसी एमसीएक्स में। यहाँ पर हम एमसीएक्स ट्रेडिंग का प्राइस एक्शन के साथ और ऑप्शन चेन के साथ एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट में। तो मैं आपको यहाँ ले आया हूँ क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमको दिख रहा है। एक नेगेटिव ट्रेंड क्रूड ऑयल में आ रहा है। यहाँ पर एक कैंडल आई थी जो कि न्यूज़ बेस्ड कैंडल थी मिडल ईस्ट में टेंशन के कारण। उसके बाद प्राइस उसी कैंडल के हाई लो के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं जा नहीं पाया है प्राइस। तो दूसरा काम हमारा क्या रहता है, वीकली चार्ट पे हमने ट्रेंड का एनालिसिस किया है तो अब हम डिमांड जोन को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ये क्रूड ऑयल का एक डिमांड जोन आ रहा है जो कि बड़े वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर है। क्रूड ऑयल इसी जोन से बार बार से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। आपको ये विक वाली कैंडल जो दिख रही है जहाँ पर लोअर विक फॉर्म हो रही है बार बार, तो बायर यहाँ से ट्राई कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, बट इसमें अभी दबाव है, इसमें सेलिंग प्रेशर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों न्यूज़ पर चलते हैं। एक अच्छी न्यूज़ आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा अप साइड का मोमेंटम दे देता है, और वहीं अगर बैड न्यूज़ आती है तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े डाउन साइड बड़ी बड़ी कैंडल देखने को आपको मिल जाती हैं रेड कलर की। एक और बात है इसमें दोस्तों, मान लो हम इसमें किसी बाइंग ट्रेंड में चल रहे हैं, उसको ट्रेड को हम इनिशिएट किया हुआ है, अचानक से न्यूज़ के कारण वहाँ पर बड़ी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनने लगती हैं, तो ये दोस्तों ये काफ़ी वोलाटाइल है, न्यूज़ के बेस पर चलता है। ठीक है दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस को भी फॉलो करता है, टेक्निकल एनालिसिस को भी और वॉल्यूम्स को भी ये अच्छे से फॉलो करता है, क्योंकि वॉल्यूम तो हमको लिक्विडिटी क्वांटिटी दिखाता है कितनी ट्रेड हो रही है कितनी नहीं ट्रेड हो रही है। तो ये तब तक टेक्निकल एनालिसिस के साथ सही चलता रहेगा जब तक इसमें कोई न्यूज़ नहीं आएगी। हाँ, अगर हमको किसी मेजर इसके सप्लाई जोन या डिमांड जोन पर इसको हमको न्यूज़ कोई मिलती है या हमको किसी चीज़ का पता लगता है तो हम वहाँ से ज़रूर इनिशिएट कर सकते हैं न्यूज़ के बेस पर भी ट्रेड को। तो सबसे पहले हमने ये जोन प्लॉट कर दिया, अब हम देखते हैं कैसे इसको टेक्निकल एनालिसिस इसमें आगे देखेंगे। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। 3 बार वहाँ से लोअर वीक बना के सपोर्ट ले ली है। लास्ट वीकली कैंडल इसकी प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर या उसकी क्लोजिंग के ऊपर तो क्लोज नहीं हो पाई है, बट ग्रीन कलर में क्लोज हुई है, जो कि इस रेड कैंडल के नीचे एक बार ट्रेड कर रहा था इस वीक प्राइस, बट बायर उसको खींच के ऊपर ले गए हैं। ये ट्रैपिंग भी हो सकती है, यानी एक बियर ट्रैप भी हो सकता है, प्राइस ऊपर भी मूव कर सकता है, बट इसमें हम लोग न्यूज़ का इसमें कोई मतलब पता नहीं रहता कब कौन सी न्यूज़ आ जाए। इसमें मल्टीपल फैक्टर रहते हैं। इसमें ईरान इजराइल का मिडल ईस्ट की टेंशन रह रही है, इसमें ओपेक की न्यूज़ आती रहती है, चाइना जो ग्लोबल लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का, वहाँ की न्यूज़ आती रहती है क्योंकि उसकी डिमांड कम चल रही है। तो सेलिंग प्रेशर इसमें दबाव तो देखने को मिल रहा है, वीकनेस तो है प्राइजेस में, बट अब थोड़ा सा ये अपने आप को बुलिश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसमें चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से क्रूड ऑयल की 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हैं वॉल्यूम के साथ, यानी यहाँ पर सेलिंग हो रही है, हमको दर्शा रहा है। नेक्स्ट आती है इसकी एक सबसे बड़ी कैंडल, ये कैंडल हमको दिख रही है, यानी ये कैंडल क्या दिखा रही है, वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल आई है। तो हमको ये वॉल्यूम जो ग्रीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये हम इसको तब तक बाइंग वॉल्यूम नहीं मानेंगे जब तक ये अपनी प्रीवियस वीकली कैंडल के ऊपर जाके ट्रेड नहीं करने लगेगा। तो इसने देखिए ठीक वैसा ही इसके ऊपर जाता है, वहां से ट्रैप करके नीचे फिर सेलर को वहां पर बायर को ट्रैप कर देता है। अब ये फिर बड़ी बड़ी कैंडल आती हैं, वॉल्यूम फिर इंक्रीज होता है, और ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आती है जिसका नाम है हमारे SCB, यानी सप्लाई सेलिंग क्लाइमैक्स बार है हमारी। सेलिंग क्लाइमैक्स बार के बाद देखिए, मान लो ये सेलिंग का क्लाइमैक्स हुआ, यानी सेलिंग का मतलब यहाँ पर खत्म हो रही धीरे धीरे, तो उस कैंडल ये हमको हिंट देती है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब थोड़ा ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, यानी फास्ट गति से नीचे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक सेलिंग क्लाइमैक्स हमको वीकली चार्ट पर देखने को मिली है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है प्राइस उसी को फॉलो करता है, क्योंकि प्राइस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ चलता है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम के साथ। तो यहाँ पर ये कैंडल आती है हमारे लिए हाई वॉल्यूम टेस्ट कैंडल, क्योंकि इसको पहले बायर नेक्स्ट कैंडल में संभाल लेता है, बट ऊपर नहीं ले जा पाता, क्योंकि ये वो लो वॉल्यूम की कैंडल हमको दिख रही है जो कि नो डिमांड कैंडल है, यानी यहाँ पर डिमांड नहीं दिखा रहा। ये कैंडल ये दिखाती है, उसके बाद ये अगली नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो जाती है।
बट फॉलो थ्रू नहीं आ पाता। ये हाई वॉल्यूम टेस्ट है, हाई वॉल्यूम टेस्ट के बाद प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इस कंडीशन में क्या किया प्राइस ने, ये न्यूज़ के कारण बड़ी वॉल्यूम की कैंडल आई थी, बट अब क्या कर रहा है प्राइस, लास्ट एक मंथ से प्राइस कंसोलिडेशन में है और वॉल्यूम लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी का यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग अभी इसमें ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कन्फ्यूज़न है। क्योंकि क्रूड ऑयल में एक तरफ तो चाइना की तरफ से काफ़ी दबाव मिल रहा है, डिमांड नहीं है उधर, तो प्राइस में वीकनेस है। दूसरी तरफ से ईरान और इसराइल मिडल ईस्ट की टेंशन चल रही है, उसके कारण देखिए दोनों तरफ से इसमें रसाकसी चल रही है कि ऊपर भी प्राइस जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसीलिए स्मार्ट मनी अभी श्योर नहीं है और वो वहां पर हमको वॉल्यूम में दिख रहा है कि यहाँ पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इन लोगों में, जो कि स्मार्ट मनी में। अभी हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम में। वीकली एनालिसिस हमने देख लिया है, थोड़ी सी इसमें बुलिश कैंडल यानी एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है लास्ट वीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमको एक अपर ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं ऊपर से प्राइस मल्टी टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था ट्रेंड लाइन से, तो वहां पर इसने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यानी जो कल हुई थी ट्रेडिंग दिवाली के दिन, उसको ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेकआउट किया है, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल नहीं है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वॉल्यूम को तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 1 घंटे की ट्रेडिंग थी, ये कोई बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं है और ये कैंडल के साइज बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश जरूर कर रहा है। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज कर दिया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी क्लोज कर दिया, बट अभी इसमें वीकनेस है दोस्तों। तो मेरे पास इसके लिए 3 लेवल है, मैं पहले वो 3 लेवल ड्रॉ कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ 5780 का लेवल है जो मेरा, मैं उसको प्लॉट कर दूंगा क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए मुझे ये लेवल काम आने वाला है। नेक्स्ट लेवल मैं ड्रॉ करूंगा 5930 का लेवल, ये मेरा एक लेवल है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम देखते हैं इन लेवल पर किस तरह से रिएक्ट किया है प्राइस ने। और नेक्स्ट लेवल मैं ड्रा कर दूंगा 6086 का। तो यहाँ पर ये मैंने 3 लेवल प्लॉट कर दिए हैं, तो ये मेरे लेवल है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्रूड ऑयल एक सिमेट्रिक ट्रायंगल सा पैटर्न बना रहा है, स्क्वीज हो गया है और उसको ब्रेकआउट किया है, और वो भी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन किया है। 1 घंटे की ट्रेडिंग हुई है, काफ़ी गैप अप खुल गया, तो उसके बाद बड़ी कैंडल बनी थी। तो ज़्यादा कोई मतलब इसमें उतना अभी बाइंग का सीन हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्रूड ऑयल को देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो दोस्तों सिंपल देखिए प्लान हमको क्या करना है। क्रूड ऑयल को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर की स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंने आपको बोला हुआ है कि जोन ड्रॉ करने हैं, तो जो ये मैंने 3 लेवल ड्रॉ किए हैं ये भी एक जोन ही है। आप यहाँ से जोन भी प्लॉट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये जोन है इसका 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जो कि मैं इसको एक एक्सिस जोन जिसको बोलेंगे, जो कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और नीचे उसको टेस्ट करने के बाद यहाँ से निकल गया है, तो ये एक मेजर लेवल है। क्रूड ऑयल को अगर बीरिश होना है ना दोस्तों, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल बीरिश हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, जो कि अपने इस डिमांड जोन पर आने की फिर क्षमता रखेगा। अभी तो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जो इसकी उस दिन बनी है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, तो ठीक है। अभी इसमें थोड़ी बुलिशनेस दिख रही है क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर ये ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट लेवल यही रहने वाला है 6080 के आसपास का, जो कि इसका ये सप्लाई जोन भी है, जो कि मल्टी टाइम टेस्टेड है। यहां तक ये जा सकता है। अब इसमें न्यूज़ का नहीं पता रहता कि ये गैप अप खुलेगा या गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें लेवल देख लिए हमने दोस्तों। देखिए इस लेवल के नीचे ये बीरिश होने वाला है और इस लेवल के ऊपर ही इसको बुलिशनेस का चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो ये 10% इसका रेट बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा या 5% बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही इसका इंक्रीज रेट होता है तो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ भी साथ में आती है, सप्लाई भी इसको मिल जाती है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कितने मंथ से ये ऐसे ही कर रहा है, छोटे छोटे बाउंस तो देता है। ये बाउंस दिया है, ये लार्जेस्ट पुलबैक दिया है इसने। यहाँ से लार्जेस्ट पुलबैक की वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल ट्रेडिंग रथ में डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लार्जेस्ट पुलबैक का मतलब कोई एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको पता ही है कितने मंथ से डाउन ट्रेंड में है। लार्जेस्ट पुलबैक आया है, लार्जेस्ट पुलबैक का टेस्ट हुआ है और यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हैं कोई इतना ज्यादा इंक्रीज वॉल्यूम नहीं है, यानी ये पुलबैक के लो वॉल्यूम के साथ अब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना एक साइन तो है, ठीक है, बुलिश के, क्योंकि बड़ी कैंडल आई है वो भी बड़े सारे वॉल्यूम के साथ, और ये वॉल्यूम काफी महीनों के बाद आया है। यहाँ पर आपको अक्टूबर महीने में ये दिख रहा है 3 अक्टूबर के आसपास ऐसा वॉल्यूम आया था, उसके बाद ये बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो साइन तो है एक ऊपर जाने का, बट स्ट्रक्चर इसकी चेंज होगी इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों गैप जोन भी है 6200 के आसपास, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे ऑप्शन चेन में भी, इसके ओआई को देखेंगे कि कॉल राइटर और पुट राइटर के ओआई जो उसमें क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट में
कैसा हमको बिहेव दिख रहा है। लेवल हमको मार्क कर लेने चाहिए, ये 3 लेवल अपलोड कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे ये बीरिश होने वाला है, ऊपर जाता है तो ये लेवल इसका बुलिशनेस का रहने वाला है। मिडल के लेवल में देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे नीचे आ जाता है, नीचे आके इस लेवल को भी टेस्ट करेगा और फिर ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट होगा। अगर यहाँ पर हमको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, ऐसा नहीं है हम 5 मिनट में ट्रेड नहीं करेंगे, 30 मिनट एटलीस्ट 30 मिनट के लेवल पर हमको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर किसी लेवल पर हमको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो ही हम इसमें प्लान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, ठीक है, क्यों वॉल्यूम के साथ। हम देखते हैं इसको ऑप्शन चेन में। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन में आपको क्या दिख रहा है। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस तो 6000 की है, जो कि कहीं पर जाना नहीं चाहती। यहाँ पर ये 6100 की स्ट्राइक प्राइस पर 60% दिख रहा है ओआई। इसमें हम ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसमें ओआई ही ट्रैक करेंगे, ओआई चेंज या वॉल्यूम को नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ओआई चेंज उस दिन का राइटर होता है। क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी तो ये उस दिन का राइटर है, उस दिन के ही ये वॉल्यूम है। कल ये जब ओपन होगा तो नए वॉल्यूम 0 से स्टार्ट होंगे, ओआई चेंज भी 0 से स्टार्ट होगा, तो हम लोग सिर्फ ओआई को ट्रैक करेंगे ईओडी बेस पर। रेजिस्टेंस तो आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है और वो जा भी नहीं रही है, इसकी परसेंटेज ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहां से ग्राफ ओपन करके इसकी ओआई का परसेंटेज देख लेते हैं, तो लोड हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी वीकनेस है जो 60% की 6100 की स्ट्राइक प्राइस पर, वो क्या हमको दिखा रही है। तो आप उसका ग्राफ देख सकते हैं, जो फ्लैट पड़ी है, कोई इंक्रीजिंग मोड में नहीं है अब, बल्कि ये डिक्रीजिंग मोड में ही है। पहले 65 थी, ठीक है, तो अभी इसमें इसका कोई ऊपर 6100 का जाने का चांस नहीं है। तो मैक्सिमम क्रूड ऑयल 6000 तक जा सकता है, 6000 तक, क्योंकि 6000 पर तो ऑलरेडी है, उसकी रेजिस्टेंस का लेवल ये है 6020 के आसपास ये जा सकता है, ठीक है। तो मैंने जो लेवल प्लॉट किया है अपने चार्ट पर 6086 का, वो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 6050 की। तो मैक्सिमम क्या होता है, क्योंकि जब ये बुलिश ट्रेंड के साथ बड़ी बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक दे देता है, तो मैक्सिमम अगले स्ट्राइक प्राइस यानी 6000 के अगला स्ट्राइक प्राइस 6050 के आसपास उसकी रेजिस्टेंस तक चला जाता है छूने। तो अभी तो ये लेवल कल के लेवल आ रहे हैं, तो मैंने जो लेवल प्लॉट किया है वो 6086 का लेवल है, वहां तक वो जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो सपोर्ट साइड देखिए दोस्तों, इसको ऊपर किसने लेके जाना है, ऊपर तो पुट राइटर लेके जाता है ना, तो ये कंफ्यूज है, इसमें कोई कंफ्यूजन है काफी सारी। 50 से देखिए, ये वो अभी आपको दिख रही है सपोर्ट 5900 की, किसके कारण है वो, अभी वो दिख रही है आपको 5900 की सपोर्ट ओआई चेंज के कारण, क्योंकि वो वहां पर 100% बना हुआ है। बट ओआई चेंज को नहीं देखना है हमने, हम ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं, ये तो कल 0 से नया स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम देखेंगे इसके ओआई को, इसकी सपोर्ट तो देखिए यहां पर हमको दिख रही है 5700 पर, यानी वो अभी ऊपर नहीं जा रही है, ये जरूर इंक्रीज हो रहा है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। इसकी वीकनेस मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पर ऑप्शन चेन में, ओआई के ग्राफ पर क्लिक करके हम इसके परसेंटेज का ग्राफ देख लेंगे। इसकी स्ट्राइक प्राइस है 5800 की, तो यहाँ पर आप देखिए इसका ओआई तो इंक्रीजिंग है, देखिए काफी स्पीड से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कल आपको पता है 1 आवर टाइम फ्रेम में कितनी बड़ी कैंडल गैप अप के बाद उसकी बनी है ग्रीन कलर की, तो ओआई इंक्रीज हुआ है। तो यानी पुट राइटर तो है इसमें, यहाँ पर राइट कर रहा है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है ना, इसकी सपोर्ट अभी यहाँ ही आ सकती है, इसका अभी ऊपर जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, सभी नंबर कम ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो नंबर हमको नजर आ रहे हैं ये सभी नंबर कम ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रह सकती है सपोर्ट इसकी, यानी अगर सपोर्ट ही नीचे रहेगी, सपोर्ट ही ऊपर नहीं जाएगी, तो प्राइस कैसे ऊपर जा पाएगा। और उसको रोकने के लिए यहाँ बैठा है 9.29 के ये लोड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इधर लोड देखिए सिर्फ 3.62 लोड है, तो 3 गुना का फर्क दिख रहा है आपको इन दोनों नंबर में। तो अभी यहाँ पर वीकनेस ही है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बन गई है क्रूड ऑयल में। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है, इसको हम लोगों ने इस तरह से ट्रेड प्लान इसमें करके चलना है। अपना लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम चलते हैं नेचुरल गैस के चार्ट पे दोस्तों। नेचुरल गैस को भी ज़रा हम वीकली चार्ट यानी बड़े टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सब लोगों ने ट्रेडिंग करते हैं काफ़ी समय से, आपने गैप्स के बारे में सुन रखा होगा। तो ये गैप जो हुआ है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉशन गैप, ठीक है। एग्जॉस्ट हो गए हैं यहाँ पर बायर, क्योंकि ये गैप अप हुआ था और फ्यूचर की एक्सपायरी भी हुई थी इसकी, और ये सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन पर अगर आपको ऐसे बड़े बड़े गैप दिख जाए तो आपको तुरंत चौकन्ना हो जाना चाहिए, प्राइस नीचे गिर सकता है। वैसा ही इस कैंडल ने, एक ग्रीन कैंडल पूरे 4-5 दिन की ट्रेडिंग हुई है इस वीक में, तो वहां पर एक पूरी रेड कैंडल बनी है, नीचे गई है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए इसमें भी डिक्रीजिंग मोड में चल रहे हैं वीकली चार्ट फेयर में, और ये वोलाटाइल हो रखी है गैस, देखिए ऊपर नीचे इस तरह से कर रही है, और वो लो वॉल्यूम के साथ, जब भी लो वॉल्यूम के साथ इस तरह से मार्केट वोलाटाइल होता है, क्योंकि न्यूज़ बेस, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं इस वीडियो में, न्यूज़ बेस पर ये चलता है। तो अभी इसमें हम लोग प्लानिंग कैसे करेंगे, मैं आपको ले चलता हूं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम अपने जोन को ड्रॉ कर देंगे। ये सप्लाई जोन है इसका, ये भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, बट वो ट्रेंड लाइन काफी नीचे है अभी पर, जो करंट प्राइस है
जहां पर ट्रेड कर रही है 226 में। इसमें अभी डाउन ट्रेंड की ही संभावना दिख रही है, क्योंकि इसका अभी ये गैप भी एक पेंडिंग है, उस गैप को भी फिल करने अभी इसने आना है या ये आ सकती है। ठीक है, तो लेवल इसमें भी हम लोग प्लॉट करेंगे। चलते हैं हम लोग इसमें डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सा इसने सीन दिया है। ये क्या मतलब चार्ट पैटर्न इसका, यहाँ पर डाउन, डाउन के बाद बेस डाउन दिया है। अब ये इस गैप को फिल करने आ रही है। ये छोटी सी कैंडल जो आपको दिख रही है ये मूरत ट्रेडिंग की कैंडल है। तो मेरे व्यू के मुताबिक नेचुरल गैस को यहाँ पर 210 212 का जो इसका गैप का लेवल है इसको यहाँ पर आना चाहिए नेचुरल गैस को। तो यहाँ पर मैं इसके लिए ये एक डिमांड जोन होगा, तो मैं यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर इसका एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर एक डिमांड जोन प्लॉट कर दूंगा दोस्तों। तो ये मैंने एक डिमांड जोन इसका प्लॉट किया है। अब चलते हैं इसको 1 आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं, फिर इसका ऑप्शन चेन का डाटा भी हम देखेंगे दोस्तों। तो पहले हम लोग इसमें लेवल वगैरह देख लेते हैं। तो ये लगातार देखिए कंटिन्यूसली बीरिश मोड में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 आवर की कैंडल भी इसमें बुलिश बनी है, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर ऊपर गया है। तो इस जोन को भी हम लोग को प्लॉट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो नेचुरल गैस कंटिन्यूसली गिर रही थी, तो ये भी एक सेलिंग का जोन है। यहाँ पे सेलिंग मिली थी, उसी जोन से इसको सपोर्ट मिली है। कल मूरत ट्रेडिंग के दिन इस जोन को हम प्लॉट कर देंगे। इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है या इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, देखिए अभी तो उस जोन के पास ही है, 228 के पास आसपास है। तो यहाँ पर हमको अगर कोई भी सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि हम इसमें सुबह दोपहर को 12-1-2 बजे तक तो ट्रेड नहीं डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर तब लिक्विडिटी कम होती है इंडियन इंडेक्स पे। तो अगर हमको वहाँ पर कुछ 12-1-2 बजे कुछ ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा होगा तो हम यहां से प्लान कर सकते हैं। ये 228 का लेवल हमारे लिए है सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग नीचे के लेवल मान लो ये ब्रेक करती है यहां से 228, तो इसका अगला टारगेट क्या रहने वाला है? 222 रुपये 50 पैसे का ये टारगेट है। दोस्तों इन दोनों जोन के, ये जोन और ये जोन, इनका दोनों का 50% फीबो बनता है ये लेवल। तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहने वाला है। इसके नीचे इसका टारगेट, ये जोन जो गैप वाला है, ये जो ड्रा किया है मैंने 215 या 214 के आसपास का, ये लेवल हमको नेचुरल गैस आने वाले समय में दिखा सकती है। तो नेचुरल गैस को भी हम लोग चल के ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए देखिए गैप अप हुई है, गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया है, उसके बाद नीचे गिर रही है। तो ज़्यादा इसमें कुछ देखने लायक नहीं है, ट्रेंड इसका बीरिश ही है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर इसकी, ये करंट स्ट्रक्चर जो चल रही है ये नेगेटिव ही चल रही है। तो हम इसको ऑप्शन चेन में देखते हैं नेचुरल गैस को। इसकी देखिए रेजिस्टेंस कहाँ नजर आ रही है? 240 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ भी कोई नंबर कम ही है, जहाँ कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि हम 75% एटलीस्ट नंबर तो यहाँ पर येलो बॉक्स हो उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर नंबर कम है, तो रेजिस्टेंस तो एक बार 240 ही रहने वाली है, यानी ये 240 के ऊपर नहीं जाने वाली है। बट अब ट्रेड काफ़ी नीचे कर रही है, रेजिस्टेंस के 228 के लेवल पर कर रही है। तो उसके सपोर्ट साइड के ओआई देखते हैं, वो 200 पर है दोस्तों। यहाँ पर 78% जरूर है। और ये 111 जो 111 आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि नेचुरल गैस का प्राइस तो गिर गया है, बट जो नई एक्सपायरी में ट्रेडर आया था, यानी ये ओआई हम देख रहे हैं, जो नई एक्सपायरी में जो राइटर आया था जिसने यहां पर राइटिंग करी थी, वो अभी तक पूरी तरह से यहां से एग्जिट नहीं कर रहा है। इतना प्राइस गिर जाने के बाद भी अभी भी वो वहां पर है, इसलिए हमको 100% से ऊपर ये दिखा रहा है। तो नेचुरल गैस देखिए, इसको तो हम सुबह ट्रैक करेंगे, क्योंकि अभी जब ये नया डाटा सुबह ओपन होगा तो ये 111 से नहीं होने वाला है ओपन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे सुबह क्या बनता है इसमें। इस स्ट्राइक प्राइस में 240 पर अगर ये सस्टेन करके यहीं पर इसकी सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश करती है, तो नेचुरल गैस ऊपर भी जाने की क्षमता पूरी रखती है। उसके लेवल भी हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे चल के, उसके जोन हम ड्रॉ कर देंगे दोस्तों। देखिए इसके लिए हम चलेंगे, इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम करके हम चलते हैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो काफ़ी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर दोस्तों। देखिए काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल ये आपको दिख रही है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक टूल को प्लॉट कर सकते हैं। उस टूल को वीवेप, मैं काफ़ी उसको यूज़ करता हूँ। तो ये एक रीसेंट का जो लेवल आपको नज़र आ रहा है कल के वीवेप का, तो फिर हमको एनजी अगर मान लो बाउंस देता है, क्योंकि इसका ट्रेंड तो अभी बीरिश है, अगर ये सेल ऑन राइज हमको करना होगा, मान लो इसकी सपोर्ट साइड है जो 240 पर हमको दिखा रहा है 111%, अगर वो सीधा वहां पर ही शिफ्ट हो जाती है सुबह, तो फिर ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा जरूर पक्का। ठीक है, तो ये भी एक लेवल रहने वाला है, क्योंकि हमको करने हैं इंट्राडे ट्रेड पुल बैक के लिए। हम यहां से भी एक पुल बैक का ट्रेड कर सकते हैं, फिर इस तरह से नेचुरल गैस जा सकती है ऊपर, अगर उसकी सपोर्ट शिफ्ट हो जाती है 240 की तरफ। बट अभी उसकी सपोर्ट 200 पर ही हमको ऑप्शन चेन में दिखा रहा है यहाँ पर। तो और ये इस सपोर्ट को हम नहीं मान के चलेंगे 220 की, क्योंकि ये वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण है, क्योंकि वो दोनों वहां पर 100% है। हम इसको मानेंगे क्योंकि हम ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं, और ये 78% है, कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अगर मान लो ये शिफ्ट
हो भी जाती है, 220 पर आ भी जाती है सपोर्ट ये, बट फिर भी नेचुरल गैस की सपोर्ट का लेवल हमको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर 217 रुपए 217 का लेवल दिख रहा है, जो कि वो गैप जोन भी है, जो कि मैंने वहां पर ये जोन ड्रॉ किया हुआ है, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, वही 215-17 के आसपास का लेवल आएगा। तो नेचुरल गैस फिर यहां तक जाने की क्षमता रखेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन के साथ, इसका टेक्निकल एनालिसिस के साथ इन दोनों इंडेक्स को प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो थी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।